So welcome to the main chapter, financial statements with adjustments. This chapter is very important in terms of your next 5 years, in which you will prepare trading account, profit and loss account and balance sheet with adjustments. Adjustments always have two effects. कितने effects होंगे? Two effects. Notebooks में लिखो. First adjustment आज lights कर दे change. Adjustment number 1. Closing stock. Adjustment number 1 is closing stock. जैसे कि मैंने बच्चों को बताया कि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ? कर चुके हो आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड पे. दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज सेकंड इफेक्ट. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अगर आपको याद हो, आपने लिखा था बाय क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक हमारी एसेट होती है, इसलिए वो बैलेंस शीट की कहां पे चली जाएगी? एसेट साइड पे. इज इट क्लियर? नाउ सपोज करो बच्चों कॉस्ट के दो प्राइसेस गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट के दो प्राइसेस गिवन है, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस. किसको रिकॉर्ड करोगे? मार्केट प्राइस. मान लो कॉस्ट प्राइस है 5000 और मार्केट प्राइस है 8000. Which one will you record? 8000. Who is saying 8000? Raise your hands. Nikon stand up. Abhiraj stand up. If you will write 8000 and कल को वो ना बिका 8000 का, तो आपने अपना प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दिया. ओवरस्टेट का मतलब ये हुआ बच्चे, 8000 पे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई. क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आगे P&L में जाता है. नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गया. नेट प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को ज्यादा देने पड़ेंगे. अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देने पड़ेंगे. तो सबके मुंह खुल जाएंगे कि इस कंपनी को तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, हमें प्रॉफिट, हमें डिविडेंड चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए. क्रेडिटर्स बोलेंगे हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तुम प्रॉफिट तुम्हें इतने हो रहे हैं. तो इन सब चीजों को हटाने के लिए एक रूल बना है. आपने पढ़ा भी हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. उसी का एक छोटा सा पार्ट ये निकलता है कि जौन सी वैल्यू कम होती है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं. ऐसा ये नहीं है कि मार्केट प्राइस से रिकॉर्ड होगा या कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड होगा. विच एवर इज लेस इज रिकॉर्डेड. स्मॉल नहीं बोलते, विच एवर इज लेस इज रिकॉर्डेड. ऐसा क्यों? कल को अगर मान लो तुम अगर 8000 का लिख के बैठ गए हो और कल को मार्केट में उसकी वैल्यू 8000 नहीं है, 2000 भी नहीं है, तो तुमने तो अपना प्रॉफिट फालतू में ज्यादा लिख दिया. और प्रॉफिट ज्यादा लिखने के कारण गवर्नमेंट तुमसे क्या चार्ज कर लेगी? टैक्स. तो तुम फंसे. अगर कम रिकॉर्ड किया है और ज्यादा बिक जाए तो तुम्हें फायदा होगा. तुमने सोचा था 2000 का बिकेगा और पैसे आगे 12000, तो तब फायदा है ना. समझ आ रहा है कंसेप्ट? तो क्या रूल बन गया? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करना है. स्पीक आउट विद मी. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. क्लियर हो गया? विच एवर इज लेस. ओके, ये था क्लोजिंग स्टॉक. अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, अगर यही चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होगी, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है. If closing stock is given inside the trial balance, it has only one effect. तुमने जब ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ा था, तुमने उसमें पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता. बट अगर अकाउंटेंट ने डाल दिया उसमें, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, it will only go to asset. Now it will not come in the trading account. अगर वो एडजस्टमेंट में, what do you mean by adjustment? Adjustment means बॉक्स ट्रायल बैलेंस का बना दिया, उसके नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो एडजस्टमेंट. अगर वो एडजस्टमेंट में है तो कितने इफेक्ट्स हैं? 2. ट्रेडिंग में आएगा और एसेट साइड आएगा. लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंच गया तो सिर्फ किस में आएगा? बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे? एसेट.
and it is valued at cost price or market price, whichever is Less. फटाफट से रिकॉर्ड कर लीजिए. एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखो. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब पता सबको? जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम, डिक्रीज हो जाती है. तो अगर ये एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे. इफेक्ट नंबर 1, PN. प्रॉफिट एंड Loss. लॉस अकाउंट की Debit side. डेबिट साइड पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन. सपोज ये लग रही है फर्नीचर पे, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन Furniture. फर्नीचर जितनी भी आएगी वो लिखने के बाद बैलेंस शीट के अंदर जब आप एसेट साइड बनाओगे Less. उसमें जब फर्नीचर लिखोगे, फर्नीचर में से वो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? Less. माइनस, और नेट इफेक्ट बाहर लिखोगे. अगर 1 लाख का फर्नीचर है सपोज और उस पे 10% डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आ गई 10,000 और फर्नीचर जो हम बुक्स में शो करेंगे वो करेंगे 90,000. एनी डाउट्स? No, sir. इजी. अगर डेप्रिसिएशन गिवन है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो इसके अब कितने इफेक्ट्स होंगे? 1 इफेक्ट. जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंच गई उसका सिर्फ One 1 इफेक्ट. जो चीज एडजस्टमेंट में उसकी सिर्फ Two 2 effects. इफेक्ट्स. तो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी इट विल ओनली गो टू प्रॉफिट एंड Loss account. लॉस अकाउंट की Debit डेबिट side. साइड. फटाफट से नोट आउट कर लो. डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली ऐसे ही लिखना है. एडजस्टमेंट नंबर 3. प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसका मीनिंग सबको पता है? एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस. क्या बन जाती है वो हमारी? Asset. एसेट. क्योंकि हमें आगे चल के पे करने की जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेंबर, प्रीपेड रेंट का कॉलम बनाया था एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम बनाया था एसेट्स में. Assets. तो अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसके कितने इफेक्ट्स होंगे? 2. 2 इफेक्ट्स. इफेक्ट नंबर 1 ध्यान से सुनो. क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस प्रीपेड. वेजेस Prepaid. प्रीपेड 10,000 और टोटल वेजेस हैं 1 लाख रुपीस, जिसमें से 10,000 अगले साल की हैं. तो इस साल की कितनी हुई सिर्फ? 90,000. तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसमें वेजेस लिखोगे पहले 1 लाख, फिर उसमें से लिखोगे माइनस प्रीपेड वेजेस 10,000 और बाहर वाले कॉलम में अमाउंट कितना लिख दोगे? 90,000. 90,000. दैट मींस पहली ट्रीटमेंट क्या हुई कि प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करना है? Minus. माइनस करना है. इसका लॉजिक समझते हैं. हमने कंसेप्ट पढ़ा था अकाउंट्स में, एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि जो जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर 2022 चल रहा है तो इसमें सिर्फ 2022 की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. लेकिन ये जो प्रीपेड है ये मे बी नेक्स्ट ईयर की होगी या उससे नेक्स्ट ईयर की होगी, तो इस साल रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए वहां से क्या हो जाएगी? माइनस. इसका सेकंड इफेक्ट क्या बनेगा? Balance. सेकेंड इफेक्ट ये बनेगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें एसेट साइड पे आप लिख दोगे प्रीपेड Prepaid वेजेस, assets. क्योंकि अगले साल आपको ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसी साल पे कर दिया. तो वो आपकी क्या बन गई? Asset. एसेट बन गई. क्या बन गई बोलो? Asset. एसेट बन गई. समझ आ गया? अब अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, if it is inside the trial balance it has only One effect. one Balance effect. sheet.
and it will go to balance sheet asset side. It will go to speak out balance sheet asset side. So what is prepaid expense? Prepaid expense means expenses which is paid in advance. जो आज पे कर दिया आगे चल के हमें पे करने की जरूरत नहीं है. जो आज पे कर दिया उसकी सर्विसेज तुम्हें मिलती रहेंगी. ठीक है, तुम्हें मिलती रहेंगी. ऑब्वियसली तुमने अगर मुझे पूरी मार्च तक की फीस दे दी तो मैं तुम्हें मार्च तक पढ़ाऊंगा. तो दैट मीन्स तुम्हारे लिए वो एसेट बन गई टिल मार्च. इज इट क्लियर? बट मेरी वो जो फीस है वो अगर अगले साल की भी अभी मेरे को मिल जाएगी, दैट फॉर दैट आई हैव टू गिव योर सर्विस. तुम्हें तो मिल रही है ना सर्विस, तुम्हें बेनिफिट है, तभी वो तुम्हारी एसेट है. मेरे सिर पे वो क्या बन गई? लायबिलिटी. क्लियर हो गया? और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस क्यों करते हैं? कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है? वो कहता है जो जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करो. अगले साल का अगर अभी पे किया वो रिकॉर्ड मत करो. तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था इसीलिए हमने वहां से क्या कर दिया? माइनस. जल्दी से नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. हाँ जी भाई, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का ही. आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसकी डेट है 31 मार्च 2021. इसमें आपको गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लेट इट बी 9,000. और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2021. हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च. और हमने इंश्योरेंस कब तक का पे कर दिया? 30th जून. कितने मंथ्स एक्स्ट्रा हुए? अप्रैल, मई एंड 3. तो कैसे निकालेंगे प्रीपेड का अमाउंट? 9,000 into 3 upon 12. Why 12? Because 1 year is equals to 12 months. Solve करो. 12 कितना आ रहा है? नहीं सर 22 2250. ये आ गया प्रीपेड का अमाउंट. अब इंश्योरेंस हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे. टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 9,000. उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड. कितना है? 2250. जो भी माइनस करके आएगा वो अमाउंट आप बाहर लिखोगे. और जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे उसकी एसेट साइड के ऊपर आप क्या लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस विद द अमाउंट ऑफ 2250. आ गया समझ? यस सर. 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है. हमने कब तक का पे कर दिया? 30th जून का. तो कितने मंथ्स एक्स्ट्रा हुए बोलो? 3 मंथ्स. अप्रैल, मई एंड जून. बाद वाले देखने हैं. तो 3 मंथ्स बने, वो इंटू 3/12 करना है. 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. फ्रेंड्स आप 9 मत लिख लें. तो इंटू 3/12 करके जो भी अमाउंट आएगा दैट इज प्रीपेड अमाउंट. और प्रीपेड है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि वो अगले साल का अभी पे कर दिया. तो जो अगले साल का अमाउंट है वो इस साल के अकाउंट्स में नहीं शो करना, इसीलिए हमने क्या कर देना है? माइनस. और दूसरा फैक्ट क्या होगा? इट विल बी गोइंग टू बैलेंस शीट एसेट साइड. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो.